शुरू करते हैं। कल हमने देखे पर्सनल प्रोनाउन, जो कि अति महत्वपूर्ण है। जो प्रोनाउन है जिसका हम 7 जो प्रोनाउन है उसके बारे में हम देखे है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसका आप लोग भली भांति उसको रट डालिए, है ना, कौन सा पर्सन का है, कौन सा प्लूरल है और कौन सा जो है सिंगुलर है ना, उनके साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग होती है विशेष रूप से। इसको हम कल चार्ट देखे हैं और बीच बीच में आएगा ही, उसको और बताएंगे एक बार। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ऑक्सिलरी जो मॉडल्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बारे में भी हम देख चुके हैं। और सीधे सीधे हम चलते हैं पाठ में, क्योंकि समय कम पड़ता है, सिर्फ 40 मिनट मिलेगा हमको। अब 10 मिनट तो ज्वाइन करने में ही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं टेंस, है ना, काल। इसकी परिभाषा हम बता चुके हैं। क्रिया का ऐसा स्वरूप जिसमें भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल के किसी घटना को बताया जाता है ना, तो वो जो है काल कहलाता है। और काल जो है, जिसको अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, है ना, दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड, यानी टेंस, ग्रीन बोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। टेंस जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है नहीं। तो प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, जिसमें वर्तमान की घटनाओं को बताया जाता है। और पास्ट टेंस में भूतकाल की घटनाओं को बताया जाता है जो निकल चुका है ना, गुजर चुका है। और फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में उस वाक्य में बताया जाता है, तो वह कहलाता है फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे जाइए। तो इसमें प्रेजेंट टेंस देख रहे थे हम लोग, है ना। प्रेजेंट टेंस पहला इसको प्रकार में हम ले लिए हैं, प्रेजेंट टेंस। और सभी टेंस के 4 प्रकार है। सभी टेंस के 4 प्रकार है। तो म्यूट करके रखेंगे। जिसमें पहला प्रकार हम कल कुछ देख लिए थे, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए मैं इसको एक साथ लिया हूं ताकि 2 जो है टेंस वो कवर हो जाए प्रतिदिन। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं इसी को, इंडेफिनिट या प्रेजेंट सामान्य भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, सामान्य वर्तमान काल। और इसका पहचान यह है, हिंदी के वाक्य जो रहता है उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आता है ना। जैसे कोई भी उदाहरण लो, है ना, जैसे कल हम लोग उदाहरण दिए, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है ना। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये भी बता सकते हैं। तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये पहचान आता है। हिंदी के वाक्य को हम पहचाने ये कौन सा टेंस का है, तो इसमें ये इस प्रकार की पहचान दिखाई देता है। अब इसका महत्वपूर्ण चीज रहता है वाक्य का जो संरचना, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या रहता है। तो पहले सब्जेक्ट रहता है ना, जानते हैं। हिंदी के वाक्य रहे चाहे अंग्रेजी के वाक्य रहे, पहले सब्जेक्ट रहता है ना, कर्ता होता है। कर्ता के बाद हम देखते हैं वर्ब जो है पहला रूप में रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स है उसको हम लिखते हैं। तो देखिए ये टेंस इसलिए विशेष है कि एकमात्र ऐसा टेंस है जो 12 प्रकार जो लेते हैं उसमें, जिसमें मुख्य क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। जो 12 प्रकार होते हैं, प्रत्येक 3 टेंस है, 3 का 4 प्रकार है। 12 प्रकार में एक प्रकार ये ऐसा है जिसमें मुख्य क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है, वो भी कुछ कर्ताओं के साथ, सभी के साथ नहीं। चलिए अब देखते हैं किनके साथ कौन से कर्ता होने पर मुख्य क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है। चलिए मैं हल्का से एक बार सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूं, है ना, जो एक्शन करता है पूरे सेंटेंस में, है ना, परफॉर्म द एक्शन, है ना, जो कार्य को करता है, कोई एक्शन करता है, वहां सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है। नाम भी है कर्ता, है ना, हिंदी में जाए तो कर्ता दो हो सकता है उसमें, है ना। कर्ता में 2 चीज हो सकता है, एक तो नाउन या तो प्रोनाउन, है ना। तो नाउन मतलब आप जानते ही हैं, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम हो सकता है। या उसमें प्रोनाउन हो सकते हैं, जो मैं पर्सनल प्रोनाउन साथ लिखाया हूं उनमें से कोई हो सकता है, और उसका प्रोसेसिव
रूप भी हो सकता है। जैसे साथ जो लिखाया हूं, आई है, वी है, फर्स्ट पर्सन में आई वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे है। तो ये कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, सीधा नाम है तो नाउन कहेंगे, और नाम नहीं रह के मैं, वह, हम, तुम, वे, इस प्रकार से अगर बोल रहे हैं तो वह प्रोनाउन कहलाता है। तो सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। अब देखते हैं वर्ब क्या है, जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, कभी मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक और आग्रह है, विद्यार्थी लोगों से, आप लोग वर्ब का जो तीनों रूप है उसको रट डालिए, है ना। बहुत सारे जो वर्ब है कहीं भी मिल जाता है मटेरियल में हमको, तो इसको एक चार्ट बना के रख लीजिए घर में, पूरा लिखिए, बार बार उसको पढ़ते रहिए, तो वो ऐसे ही रटा जाता है उसको, है ना। बार बार बोलने से उसको क्लियर कर लेते हैं। मीनिंग भी लिखिए और उसके तीनों फॉर्म लिखिए। तो वर्ब को आप लोग पहले अच्छा से कर लीजिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है ना। जैसे राम विद्यालय जाता है नहीं, तो राम कहाँ जाता है? विद्यालय में जाता है ना। तो वो ऑब्जेक्ट है जिसमें कर्ता का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब देखते हैं मुख्य क्रिया में एस या एस कब जुड़ता है। तो ये सब विशेष जो नियम है इसको मैं जरूर लिखाता हूं आप लोगों को, आप लोग लिख लेंगे। यदि कर्ता के रूप में ही, सी, इट या कोई नाम हो, है ना, सभी सिंगुलर है, देखिए एक वचन, वह, है ना, या नेम भी हो, तो दो का नाम नहीं रहेगा। मैंने कल उदाहरण बताया, जैसे मैंने लिखा यहां पर सुरेश और नरेश लिख दिया, मान लो, है ना, सुरेश एंड नरेश, तो इट्स नॉट ए सिंगुलर, है ना, दैट इज क्या है, प्लूरल है। दो जने का नाम लेते हैं, आप देखते हैं इंग्लिश में द्विवचन नहीं होता, एक वचन होता है और सीधे बहुवचन होता है। तो दो जने का नाम अगर आता है तो उसको हम प्लूरल मानेंगे। तो उस स्थिति में मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जुड़ेगा, है ना। सिंगुलर नाम, एक जने का अगर नाम है, जैसे नरेश भर लिखा है या सुरेश लिखा है ना, या रवि लिखे हैं, जो भी एक नाम लिखा है, तब, है ना, सिर्फ कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया में एस या एस रहता है इन कर्ताओं के साथ। ही, सी, इट। ही का किसके बदले आता है या आप जानते हैं, किसी पुरुष का नाम है ना, पुल्लिंग है, नेम है, उसके स्थान पर ही का प्रयोग करते हैं, वह। और सी किसके बदले आता है, स्त्रीलिंग, कोई नाम है, स्त्रियों का कोई नाम है, फीमेल का कोई नाम है, उसके बदले में हम किसका प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग करते हैं। और इट जो है एनिमल्स के लिए भी करते हैं, कोई वस्तु के लिए भी कर देते हैं। और वही है एनी नेम, मतलब वही है कि कोई नाम में आए। तो देखिए थर्ड पर्सन ही, सी, इट या एनी नेम अगर वो सिंगुलर में हो, एक वचन में हो, तो मुख्य क्रिया में एस या एस जोड़ते हैं। अदरवाइज आई, वी, यू या दे रहे तो कभी भी मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जुड़ता। चलिए अब उदाहरण देखते हैं, इससे क्लियर होगा। आप लोग इसमें थोड़ा सहयोग करेंगे, उदाहरण हम देखते हैं। तो एक चीज और बता देता हूं, सेंटेंस जो है मुख्य रूप से हम देखेंगे वो तीन प्रकार के सेंटेंस देखेंगे। एक अफर्मेटिव जो सकारात्मक है, मतलब नहीं में नहीं बताएगा, ना तो प्रश्नवाचक में नहीं रहता। जैसे मैं उपन्यास पढ़ता हूं, ये सकारात्मक वाक्य है। तो अफर्मेटिव वो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव में ना का प्रयोग हो जाता है, नहीं का प्रयोग होता है। मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूं, ऐसा आ गया, है नहीं, तो ये नकारात्मक है। अब एक और प्रश्न आता है, सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्न कंडीशन बन जाता है, क्या मैं उपन्यास पढ़ता हूं, ये कंडीशन आ जाता है। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस हम बना के देखेंगे कैसे उसको बनाया जाता है, और आप लोग भली भांति इसको सीख जाएंगे, स्टूडेंट लोग खासकर, जो अगर कहीं कठिनाई होती है तो इसमें आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण, समय को हम ध्यान में रखते हुए दो टने जो टेंस है उसको कवर करना है। चलिए उदाहरण एक आप सभी प्रकार से ले लीजिए, आप भी लोग कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो उपन्यास की बात हो रही है ना, उपन्यास का ही कर देते हैं। हम उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है, हम उपन्यास पढ़ते हैं, हम उपन्यास
पढ़ते हैं। अब ये हमारा ध्यान जाना चाहिए ते हैं, है ना। वाक्य का पहचान हिंदी में अगर वाक्य है तो हम देखते हैं ते हैं, है ना। तो ये कौन सी टेंस की है? सामान्य वर्तमान काल है, अनिश्चित है। हम उपन्यास तो पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये नहीं बता रहे, पढ़ते हैं, अनिश्चित है ना, इनडेफिनिट या सिंपल बोलते हैं उसी को, सामान्य वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, है ना। पहले सबसे पहले हम सब्जेक्ट हम लेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा ध्यान ये जाता है क्या सब्जेक्ट के रूप में नाउन है या प्रोनाउन है। जैसे यहाँ हम लिखा है ना, स्पेशल नाम नहीं बता रहा है, हम, वी, है ना। वी जो है आई वी फर्स्ट पर्सन है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचान लेना है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन या नाउन होगा सब्जेक्ट में, ये ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ पर लेंगे हम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम के लिए इंग्लिश में शब्द है वी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब हमारा ये नहीं कहना है कि हम जनरली हम लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, है ना, आईएनजी फॉर्म और सहायक क्रिया का ज्यादा प्रयोग करते हैं कभी बोलचाल में, है ना। लेकिन ये टेंस का रूल है, उसी आधार पे हम कुछ करेंगे। चलिए, तो वी के बाद देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और एक और लिखा है अब्लिक करके, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो पहले तो ये देखिए वी आ गया, तो वी के साथ तो कभी एस या एस नहीं लगता, केवल ही सी इट या कोई नाम वो भी एक वचन में हो तब। तो हम वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। पढ़ने के लिए क्या शब्द है, कम से कम छोटा छोटा जो क्रिया है वो तो हमको समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना। पढ़ने के लिए कौन से शब्द प्रयोग करते हैं, रीड शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। रीड मतलब पढ़ना। तो हालांकि रीड का तीनों जो फॉर्म है स्पेलिंग में वही है, पढ़ते अलग है, रीड, रेड, रेड ऐसा पढ़ते हैं, है ना। तो रीड वी के साथ आ जाएगा रीड, वी रीड, है ना। वी रीड तो नहीं करेंगे, ध्यान रखना, वी आर भी नहीं करेंगे, है ना, वी रीड बस। अब देखिए क्या पढ़ते हैं, नॉवेल, है ना, स्टोरी, कहानी, नॉवेल, उपन्यास, है ना। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, नॉवेल, नॉवेल है इसके लिए शब्द, वी रीड नॉवेल या वी रीड अ नॉवेल, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने में ऐसा लगता है कि ये अधूरा टाइप का लगता है ना, वी रीड नॉवेल, लेकिन ये अधूरा नहीं है, ये पूर्ण है। और अन्य उदाहरण दीजिए, दूसरे में उदाहरण दीजिए, जैसे और आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक आध उदाहरण बता दें, है ना, समय में। चलिए हम इसका दोनों प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। ये जो है अफर्मेटिव कहलाता है, सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, है ना, अफर्मेटिव। यहीं पर हम एक बार फॉलो कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जाओ ना, जाओ 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 घर पर जाइए। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, है ना। तो अफर्मेटिव ये सकारात्मक है। तो हम उपन्यास पढ़ते हैं, देखिए आप प्रश्नवाचक भी नहीं है और नहीं भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये सकारात्मक कहलाता है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा, है ना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है हमारे लिए, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम जानते हैं जब नॉट लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब है, हम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। इसमें है डू और डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिर्फ 2 ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं, डू और डज। अब बताइए डू आएगा कि डज आएगा, यहां से समझ में आ जाता है क्या मुख्य क्रिया में एस या एस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो डज नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डू लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब जस्ट कर्ता के बाद लगाएंगे, है ना, मुख्य क्रिया के पहले, ये यहां पर लेना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो, है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वी के साथ डू हो जाता है। और मैं पूरे नियम नहीं लिख रहा हूं यहां पर, है ना, यहां एक लाइन में हम लिख सकते हैं, आई, वी, यू, दे या बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट या एक वचन जो नाम है ना, सिंगुलर नेम है, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या लिख दूंगे यहां पर नियम, है ना। चलिए एक लाइन में हम लिख देते हैं, नेगेटिव लिखते हैं उसके पहले, है ना। तो यहाँ एक लाइन में सीधे लिखते हैं, आई, वी, यू और दे, है ना, दे और बहुवचन करता, है ना। तो सीधे सीधे लिख दीजिए, इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं,
ठीक है, ये हमको पहचान आ जाना चाहिए। और ही सी इट या नेम, वो भी कौन सा नेम, सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ये नोट कर लीजिए, है ना। डू नॉट किसके साथ, आई वी यू दे के साथ, और ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट। और डज के लिए तो यहां पर भी बता देता है, मुख्य क्रिया में एस या एस लगा रहेगा, है ना। इससे हम जान लेंगे कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब क्या होगा इसका देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। हम उपन्यास पढ़ते हैं, हम उपन्यास नहीं पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। तो नहीं के लिए हम यहां पर सेंटेंस बनाएंगे, ये नीचे का मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है, चलिए यहां पर कर लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव क्या बनेगा, वी, है ना। वी के साथ क्या कौन सा नॉट हो जाएगा, डू नॉट। और डू नॉट के बाद क्रिया जो है ज्यों त्यों रहेगा, जो क्रिया है रीड ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, तो लिखा अच्छा फर्स्ट फॉर्म में, वी डू नॉट रीड नॉवेल। अब इसके बाद जो प्रश्न आता है ना, इंट्रोगेटिव का, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, ये सेंटेंस है ना, इसके साथ ध्यान रखना। प्रश्नवाचक वाक्य वो नकारात्मक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं। तो यहां पर नियम लिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं इस प्रकार के सामान्य वाक्य से, तो सहायक क्रिया को सामने लिखते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी सेंटेंस को देखिए, है ना। मूल सेंटेंस में जाइए आप, या देखिए हम यहाँ नाट नहीं लेंगे ना, अगर नाट को हम लेते हैं और प्रश्नवाचक भी बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। इस प्रकार के भी वाक्य मिलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन इसको जो दोनों रहता है, तो दोनों को तो बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी हम एक प्रकार से देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही जो डू रहता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो सामने आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो मैं बताया हूं कल, ऑक्सिलरी जो वर्ब है, अगर प्रश्नवाचक बनाना है कहीं पर सहायक क्रिया है, वो सामने आ जाएगा शुरुआत में। अब देखिए डू सामने जब आया तो वी जो है छोटा हो जाएगा, है ना, डब्ल्यू छोटा हो जाएगा, कैपिटल जो लिए है वो, है ना, जो स्टार्ट वाक्य का जब करते हैं तो लेटर है वो कैपिटल रहता है, डू वी। अब नाट को छोड़ दीजिए ना, हमारा मेन ये वाक्य कौन सा है, वी रीड नॉवेल, डू वी रीड नॉवेल, डू वी रीड नॉवेल। अब देखिए यहां पर ये प्रश्नवाचक को जरूर ध्यान देंगे, है ना, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ये वाला जो पूर्ण विराम का चिन्ह है डॉट वो नहीं लगाना है। जब प्रश्नवाचक डू, है ना, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाए तो प्रश्नवाचक बनते हैं। क्या हम उपन्यास पढ़ते हैं, चलिए अगला और देखते हैं। अगला आप लोग और उदाहरण एक आध आप ही लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा है ना। एक आध कोई भी स्टूडेंट आप बता सकते हैं, एक आध अगर उदाहरण मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नहीं तो देर हो जाता है और हमको 50 तक मतलब एक और टेंस का अध्ययन करना है, दूसरे प्रकार के जो टेंस है। चलिए ये हो गया एक प्रकार का वी का उदाहरण। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है 7 है, उनमें से और किसी दूसरे का उदाहरण बता सकते हैं। एक आध एस या ईएस वाला देख लेते हैं, चलिए ठीक है, एस या ईएस देखते हैं। तो इसमें एस या ईएस में कौन सा ले, हाँ हेलो हेलो, अगर आप लोग बताना चाहेंगे तो अपना बच्चे लोग अपना वीडियो को जरूर ऑन रखें, भले आप लोग ऑडियो जो है म्यूट रखेंगे लेकिन वीडियो ऑन करके रखिए। चलिए एस या ईएस वाला देखते हैं। वह दिल्ली जाता है ना, वह की जगह के एक आध हम नाम ले लेते हैं ना, हमारे पास जो स्टूडेंट है वहीं से हम ले लेते हैं एक आध नाम ले लें। परमेश्वर दिल्ली जाता है, चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस है, परमेश्वर दिल्ली जाता है ना, गो वाला तो और नहीं हुआ है और ये तो रीड वाला हो गया था। अब देखिए ता है ना, ये इसका पहचान है, क्या सिंपल सेंटेंस है, इसको देखिए ता है जाता है ना। तो अब देखिए यहां पर
हम सबसे पहले हम देखते हैं नाउन आया है कि प्रोनाउन कर्ता के रूप में। नाउन है, सीधा नाम दे दिया है, तो जो भी रहे, चाहे नाउन रहे चाहे प्रोनाउन। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? नाउन या प्रोनाउन रहेगा वही सब्जेक्ट है। तो नाम है यहाँ पर, तो परमेश्वर। पहले तो नाउन लिख दीजिए परमेश्वर। अब देखते हैं क्या परमेश्वर जो है सिंगुलर है। ये देखिए नियम, ही सी इट या एनी नेम अगर एक वचन में हो, सिंगुलर हो, तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। दिल्ली जाता है, क्रिया क्या है ना, जो भी एक्शन होती है, जाना, आना, खाना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्या क्रिया है यहाँ पर? जाना क्रिया है। तो उसके लिए क्या शब्द है? गो, है ना, गो है। ध्यान दीजिए, फार्मूला में जाइए, बीच में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं डालेंगे क्योंकि फार्मूला ये नहीं बताता कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट है, फिर डायरेक्ट आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। तो गो तो आप लिख ही डालिए। अब देखते हैं ये वाला कंडीशन से, ही सी इट, ही के जगह हम परमेश्वर को ही कर सकते हैं, है ना। ही सी इट या नाम अगर हो सिंगुलर में तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस जुड़ता है और गो में ईएस जुड़ता है, गोज बोलते हैं, है ना। परमेश्वर गोज। अब जाता है टू, उसके साथ जोड़ देते हैं। दिल्ली जाता है तो उसको दिल्ली बोलते हैं, है ना, दिल्ली। टू दिल्ली, डी जो है स्थान का नाम है, वो भी एक नाउन है, और स्थान के नाम कहीं पर भी जो आता है उसको उसका भी लेटर कैपिटल लिखते हैं, है ना। परमेश्वर गोज टू दिल्ली। अब बताइए हम सीधे सीधे इसी ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस है सकारात्मक है, ना तो प्रश्नवाचक है ना तो नहीं आ रहा है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ना। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब क्या होगा? नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनाने के लिए नाट लगाते हैं, और सीधे सीधे नाट ऐसे ही नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद नाट लगाते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर सहायक क्रिया ऐसे देखने में नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है तो हम डू नॉट, है ना, प्रेजेंट सिंपल है तो डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। चूंकि मुख्य क्रिया में एस या ईएस है या सिंगुलर नेम है तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए परमेश्वर, है ना, डज नॉट, इधर का दिखाई दे रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है ना, इधर अंजलि दिखाई दे रहा है, अंजलि, हाँ चलिए। परमेश्वर डज नॉट, चलो मैं इधर ले लेता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो। डज नॉट के बाद देखिए, जब भी हम डज लिख देते हैं, है ना, आप पास्ट टेंस में भी देखना डीड वाला रहता है, तो डीड और डज इस प्रकार के जब आ जाता है तो मुख्य क्रिया प्रथम रूप में आ जाता है ना। उसका काम हो गया, डज लिखा है मतलब दो बार हम यस नहीं लिखेंगे, एक बार उसको बताया जा चुका है। तो जब डज आया तो मुख्य क्रिया गो हो जाएगा। परमेश्वर डज नॉट गो टू दिल्ली, है ना, स्कूल बोलने की आदत हो गया है, दिल्ली। तो ये नकारात्मक वाक्य है, यहां पर क्वेश्चन टैग नहीं लगाना है। परमेश्वर दिल्ली नहीं जाता है। चलिए अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आप लोग लिख लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक बनाते हैं तो क्या होता है ना, नियम मैं बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सामने लिख देते हैं वाक्य के, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। दो काम है हमारा, है। हेल्पिंग वर्ब को सामने लिखिए, कुछ में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता उसको हम पता करते हैं इसी तरीके से, और अधिकांश में आपको हेल्पिंग वर्ब सीधा मिल जाएगा, है ना। कुछ कुछ टेंस को छोड़कर बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, अगला जो और पढ़ेंगे उसमें। तो देखिए यहां पर हम सामने लिख देते हैं डज को, डज। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो कर्ता के जस्ट बाद लिखते हैं उसके बाद ही नॉट लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैं कल ही लिखा चुका हूं, है ना। हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरी मॉडल है लगभग 24 प्रकार के है, वहां पर 24 है उदाहरण में। तो डज पहले आएगा, डज परमेश्वर, डज परमेश्वर गो टू दिल्ली, है ना, गो टू दिल्ली। डज परमेश्वर गो टू दिल्ली। अब ये मत देखना यहां नाच को छोड़ रहे हैं करके, है ना,
हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव उसको एक साथ नहीं ले रहे हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को एक साथ नहीं ले रहे हैं, हम सीधे सीधे अलग अलग कर रहे हैं। नेगेटिव अलग है मूल से, मूल शब्द जो है क्या है, सेंटेंस क्या है, परमेश्वर गोज टू दिल्ली, वहां से हम नेगेटिव लिए, डज नॉट का प्रयोग हुआ। जब डज लगाते हैं तो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, वहां पर एस या एस हट जाता है ना। फर्स्ट फॉर्म तो रहता ही है, एस या एस को हटा देते हैं जब डज लगाते हैं। देखिए यहां पर भी वही हुआ है, डज परमेश्वर गो टू दिल्ली। देखिए यहां पर अब गोज लिखा था, वो गोज नहीं है, यहां पर जब एस आ जाता है तब उसको हटा देते हैं, है ना। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा। और 35 हो गया है। चलिए हम दूसरा टेंस को देखें, एक आध और उदाहरण आप लोग बताइए, है ना। एक आध उदाहरण। हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो सर, वीडियो अरे वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं दिख रहा है, क्या समस्या है क्या, कोई बताएंगे? सर जी, वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? हेलो सर जी, दिख रहा है। हाँ, तो आपका ना नेटवर्क में समस्या है। देखो आप ना कवरेज एरिया में जाओ और वहां ना अच्छे कवरेज से देखिए आप, है ना। नेटवर्क दिक्कत के कारण है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध और उदाहरण देखें क्या सर इसमें, या स्टूडेंट्स लोग, अगर आप लोग बताओ तो ज्यादा अच्छा है जी। एक आध उदाहरण बताइए आप लोग जिसको हम कर सकें, है ना। एक आध उदाहरण जरूर आप लोग से आग्रह है कि आप लोग एक आध उदाहरण प्रस्तुत करें, और समय ना लें क्योंकि हमारे पास सिर्फ 14 मिनट है, और 14 मिनट में हम दूसरे प्रकार को भी कर लेते हैं या तो। चलिए दूसरे में आगे बढ़ते हैं, वहां क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो अगला नंबर है इसके बाद, है ना, जाएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। दूसरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सतत, है ना, लगातार। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, जिसको अपूर्ण बोलते हैं या सतत भी बोल सकते हैं, जो चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। सतत ज्यादा इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग करेंगे उसका, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण आब्लिक सतत, वर्तमान काल, वर्तमान काल, ये अधूरा रहता है, कार्य जारी रहता है इसमें, है ना। तो इसकी जो पहचान है, हिंदी में जो पहचान है उसको हम देखते हैं। पहचान में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं बहुवचन में, और रहा हूं या रही हूं उसी में आ जाएगा वो। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस प्रकार से आता है। मतलब काम चलते रहता है। मैं पढ़ रही हूं, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हूं, है ना। इस प्रकार से सेंटेंस हम प्रयोग कर सकते हैं। या मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं कहानी पढ़ रहा हूं। चलिए इस प्रकार के रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये हिंदी में आता है ना, हिंदी वाक्य में। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वर्ब में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म जो रहता है, आईएनजी हमेशा फर्स्ट में ही लगता है, इसलिए फर्स्ट में आईएनजी लिखने की जरूरत नहीं है। एस या एस भी हमेशा फर्स्ट में ही लगता है, उसमें भी वहां लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो सब्जेक्ट के साथ साथ देखिए यहां पर महत्वपूर्ण क्या चेंजेस हुआ है। पहले से सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया है, इज, एम, आर, और प्लस वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स जो भी है उसको लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, एक आध उदाहरण लेंगे तो हम इसको कर पाएंगे, है नहीं। और ये लिखा हुआ है उसको मिटा देते हैं। चलिए आप लोग बताएंगे, एक आध उदाहरण आप लोग बताइए, जो काम जारी है उसके बारे में एक आध उदाहरण बताइए, है ना। आप लोग उदाहरण बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे सभी का ले लेते हैं, यू का भी ले लेते हैं, आई का, वी का, ही, सीड, दे का भी ले लेते हैं। चलिए दे का लेते हैं। बाजार जा रहा
वे बाजार जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। मैं यही चाहता था कि आप लोग वहां से दें, उदाहरण बताएं। वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, है ना। अब देखिए रहे हैं, है ना, रहे हैं बहुवचन भी तो है, ये तो है ना। वे आ गया मतलब दे आ गया, दे जो है प्लूरल है। और इसमें अब ये बता देता हूं कुछ नियम को। नियम यहाँ पर बता देना था किसके किसके साथ कौन कौन सी प्रयोग होता है। चलिए शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूं मैं। वी, है ना, वी को बहुवचन मानते हैं, यू और दे। इसके अलावा प्लूरल जो नेम है, बहुवचन नाम है, उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। देखिए वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या दो या अधिक नाम, दो से, है ना, बहुवचन नेम, है ना, प्लूरल नेम, तो उसके साथ आर लगाते हैं। आई, केवल आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम। और क्या बचा, ही सी इट, ही सी इट, ये पूरा पेयर में आ गया, है ना। या नेम, और कौन सा नेम, सिंगुलर नेम, एस लिखा हो मतलब सिंगुलर, एक वचन, ये सब एक वचन है ना, ही सी इट या नेम, तो इसके साथ ही इट का प्रयोग होता है। देख लीजिए, इसको नोट कर सकते हैं। वी, यू, दे, इसको पहले भी लिखाया जा चुका है। वी, यू, दे के साथ आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगता है, और ही सी इट या कोई नेम है एक वचन, तो उसके साथ ईच का प्रयोग करते हैं। अब हमको क्या लगाना है ये समझ में आ गया, है ना। चलिए देखते हैं। वे बाजार जा रहे हैं, तो वे के लिए क्या प्रोनाउन है, क्या नाउन है कि प्रोनाउन है वे, है ना। वे नाउन है कि प्रोनाउन है, ये देख लीजिए। तो वे क्या है, प्रोनाउन है ना। संज्ञा या के बदलाता है, नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कहलाता है प्रोनाउन, है ना। लड़के की जगह हम वे का प्रयोग कर दिए, है ना, या कोई दूसरे कोई भी रहे, तो वे के लिए हम यहां लिखेंगे दे। अब देखिए दे के बाद ये जो स्ट्रक्चर कहता है कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर करता है हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कीजिए, है ना। जो इसके लिए कौन सा होगा, है ना, दे जो है प्लूरल है, प्लूरल के लिए कौन से प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर, ये लिखाया गया है ना। दे के साथ, है ना, दे के साथ कभी एम और कभी इज नहीं लगता, कभी भी नहीं, है ना। केवल दे के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर आर लगेगा, दे आर। अब देखिए वर्ब क्या है, जा रहे हैं, है ना। चलिए हम ये चाह रहे थे कि अलग वर्ब हो, लेकिन आप लोग उदाहरण बताया हो तो अच्छी बात है। तो जाने के लिए यहाँ पर और गो और आ गया है एक बार। दे आर गोइंग, गोइंग क्यों होगा, हाँ ये मैं बताना भूल रहा था अभी। वर्ब में आईएनजी लगाइए, कंटिन्यूअस में काम अगर जारी है, सतत जारी है, तो वर्ब में आईएनजी लगाइए। 2, 4, 6 टेंस ऐसा है 12 टेंस में जिसमें वर्ब में आईएनजी रहता है। 12 में 6 ऐसा है जिसमें वर्ब में आईएनजी रहता है, ये ध्यान दीजिए, है ना, जहां कंटिन्यूअस शब्द आ गया। चलिए आगे। दे आर गोइंग टू मार्केट, है ना। बाजार के लिए शब्द क्या है, मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ये हो गया एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, तब क्या होगा, है ना। इसका नेगेटिव बनाइए, इसी सेंटेंस का नेगेटिव, जो सामान्य है, जिसमें प्रश्नवाचक नहीं है और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसका नेगेटिव क्या होगा, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। हिंदी में देखिए क्या होगा, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर हेल्पिंग वर्ब वाक्य में है, देखिए यहां पर है, इसमें नहीं था हेल्पिंग वर्ब, हम तर्क लगाएं कि डू होगा कि डज होगा, है ना। अब यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग, मैं विद्यार्थी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपना वीडियो अगर स्टार्ट करते बनता है तो जरूर स्टार्ट कीजिए, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, है ना। और ऑडियो एक बार नहीं रहेगा चलेगा। तो दे आर गोइंग टू मार्केट, ये हो गया। अब देखते हैं हम नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। क्या सहायक क्रिया है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब जो लिखाया गया है 24, उनमें है क्या एक आध, है ना। कुछ कुछ कठिन आ जाता है, जैसे मस्ट है, कैन है, में है, तो यहां पर आर है। सहायक क्रिया में क्या है, आर। तो दे आर नॉट, उसी को आर एन से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब देखिए ये हो गया नेगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव में जाते हैं,
प्रश्नवाचक वाक्य में जाते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य का वही रूल बताया हूं कि जो सहायक क्रिया है उसको सब सामने लिखो, सेंटेंस में पहले लिख दो। क्या सहायक क्रिया है? आर। आर को हम पहले लिखेंगे इसलिए ए बड़ा हो जाएगा आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट को लिखो, तो आर के बाद आर दे, है ना, टी, जो टी बड़ा था ये छोटा हो गया, है ना, बाद में अंदर चला गया, तो है ना आर दे। अब नाट को हटा दीजिए, आर दे गोइंग टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाना कभी मत नहीं भूलेंगे, है ना। ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगना चाहिए। प्रश्नवाचक की ये चिन्ह ऐसा है जो इंग्लिश में और हिंदी में यही है, लेकिन पूर्ण विराम का जो चिन्ह है हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग है ना। रिमाइंडर भी आ चुका है और सिर्फ 5 मिनट अब बचा है, तो उसमें देखते हैं कितना कवर होता है। तो देखिए, क्या वे बाजार जा रहे हैं, है ना, ये इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, क्या वे बाजार जा रहे हैं। अब देखते हैं अगला और सेंटेंस बताइए एक आध, अगर आपके पास उदाहरण है तो जरूर बताइए आप लोग, है ना। एक उदाहरण बता दीजिए कंटिन्यूअस का। देखिए हम किसका प्रयोग कीजिए, दे का हो गया, ही वाला हो गया, आई का हो गया, वी का हो गया, यू का एक आध कर देते हैं, है ना। चलिए यू का बताइए। तुम पत्र लिख रहे हो, है ना, साधारण सा उदाहरण देख लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देखते। तो तुम पत्र लिख रहे हो, है नहीं। अब यहां पर रहे हो ऐसा आ रहा है ना, तो इसको तुम के लिए हम प्रयोग करेंगे। यहां पर उदाहरण में पहचान में जरूर लिख लो, रहे हो, है नहीं, रहा है इसी से रहे हो, किसी के लिए सम्मान हम बोल रहे हैं तुम के लिए, है ना। तो तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्या होगा, तुम पत्र लिख रहे हो, है ना। पहला हमारा ध्यान इसी में जाना चाहिए, है ना, इसकी पहचान को देखना है पहले। हिंदी सेंटेंस में रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अगर इस प्रकार के आता है लास्ट में, तो निश्चित रूप से ये कौन सा टेंस का उदाहरण है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये भी ध्यान देना क्या इसके साथ समय का कहीं उल्लेख तो नहीं है। अगर यही कंटिन्यूअस टेंस में समय का भी अगर उल्लेख रहता तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता, है ना। कोई समय का बोधक, टाइम का सूचक कोई शब्द यहाँ प्रयोग होता तो वहां क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। तो समय तो नहीं है ना। तुम पत्र लिख रहे हो, कब से लिख रहे हो, सुबह से, शाम से, या 3 दिनों से, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या, नहीं बता रहे हैं। तो एक कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं। अब हमारा ध्यान जाता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन। मैं बार बार वही बोल रहा हूं, नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब जो साथ में लिखा के दिया हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट, दे, है ना, या एनी नेम, वो नाउन हो गया। तो देखते हैं यू है, सेकंड पर्सन यू है, तो हम यू का प्रयोग करेंगे। और यहां पर लिखा गया है यू के साथ, वी, यू और दे के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करते हैं, है ना। कहीं पर भी जैसे आता है तो हम यू के साथ आर ही लगाते हैं, बहुवचन मानते हैं। आप देखना प्लूरल में इसको लेते हैं, है ना, यू को। तो यू के साथ आर होगा। आर के बाद देखते हैं स्ट्रक्चर में, देखते जाइए, है ना। सब्जेक्ट के बाद हम आर लिए, सब्जेक्ट यू है, यू के बाद आर लिए, वर्ब में आईएनजी लगाइए। अब लिखने के लिए क्या है, राइट। राइट में ये देखिए राइट है, ये स्पेलिंग पूरा राइट है, लेकिन जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। राइट मतलब लिखना, है ना। यू आर राइटिंग अ लेटर, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। आर्टिकल जैसे अ नॉवेल भी आ सकता था वो, है ना। यहां पर यू आर राइटिंग अ लेटर, आर्टिकल है, एक पत्र हम उसको नहीं कहेंगे। आर्टिकल के बारे में भी हम एक पार्ट टॉपिक लेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका। ये हो गया, जब भी सीधे सीधे बोल रहे हैं तुम पत्र लिख रहे हैं तो ये सकारात्मक है, तो इसका नकारात्मक कैसे बनेगा। जो सहायक क्रिया है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। अब संयोग से ये भी आर वाला मिल गया, है ना। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, सीधे सीधे। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव, है ना। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सहायक क्रिया सामने लिखते हैं, या आर सहायक क्रिया है वो सामने आ जाएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर। उसके बाद प्रश्नवाचक लगाइए। जब सहायक क्रिया सामने लिखते हैं तो प्रश्नवाचक, क्या तुम पत्र लिख रहे हो,
ये इस प्रकार से सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये हम दो टेंस का आज अध्ययन किए हैं। आप लोग भली भांति अच्छा से देखिए।